डियर स्टूडेंट, हम आपको सिखाएंगे आज NCERT क्लास 10th में चैप्टर नंबर 12 मैथ। चैप्टर नंबर 12 में सबसे पहले बताएंगे वृत्त के बारे में कि वृत्त क्या होता है। वृत्त होता है कोई गोलाकार, और आप बताएंगे वृत्त की परिधि ये क्या होती है। ये इसके चारों तरफ, इसको बोलते हैं परिधि। इसमें ये कॉर्ड अर्थात ये जीवा होती है, इसका नाम जीवा होता है। ये केंद्र होता है वृत्त का, और ये इसकी त्रिज्या होती है जिसे R से डिनोट किया जाता है। और ये पूरा चाहे इधर खींच देंगे तो ये पूरा क्या कहलाएगा, ये पूरा वृत्त का ये सेंटर है, इतनी त्रिज्या हो गई, और ये इधर पूरा मिलाएंगे तो ये पूरा क्या कहलाएगा, व्यास। ये परिधि हो गई, ये इतनी यहाँ से और इतनी ये त्रिज्या हो गई, और ये कोई होती है कॉर्ड, इसे बोलते हैं जीवा। इसका नाम जीवा होता है। तो अब इसे पूरा वृत्त का क्षेत्रफल बताएंगे तो क्षेत्रफल पूरा होगा। तो इसके पहले हम आपको कुछ महत्वपूर्ण फार्मूले बता देता हूँ। जैसे वृत्त की परिधि, तो वृत्त की परिधि का फार्मूला होता है 2 पाई r। नंबर 2, दूसरा फार्मूला है वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल, वो फार्मूला होता है पाई r स्क्वायर। साथ ही तीसरा फार्मूला होता है जब r त्रिज्या r का कोई वृत्त है जिसका कोण थीटा है और के संगत चाप की लंबाई, क्या कहेंगे, वृत्त के संगत चाप की लंबाई का फार्मूला होता है थीटा बटे 360 इंटू 2 पाई r। ठीक है। चौथा फार्मूला होता है कि वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। वृत्त r वृत्त की त्रिज्या है, और तब वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होगा, वो होता है थीटा बटे 360 इंटू पाई r स्क्वायर, पाई r स्क्वायर। तो अब हम आपको लेके चलते हैं चैप्टर नंबर 12 में एक्सरसाइज 12.1, अर्थात हिंदी में कहेंगे प्रश्नावली 12.1। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोई दो वृत्त की त्रिज्याएं हैं। कोई वृत्त की दो त्रिज्याएं हैं, क्रमशः एक है 19 सेंटीमीटर तो और दूसरी है 9 सेंटीमीटर। कितनी है, तो कहेंगे पहले वृत्त की त्रिज्या कितनी दी गई, R1 बराबर 19 सेंटीमीटर। ठीक है। और दूसरे वृत्त की त्रिज्या वो दी गई है R2 इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। 9 सेंटीमीटर। उसने पूछा क्या है कि उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। माना एक कोई वृत्त है, इसकी त्रिज्या है यहाँ से यहाँ तक, कितनी है R, ये कितनी है 19 सेंटीमीटर। और कोई दूसरा वृत्त है, इसकी त्रिज्या R जो है वो कितनी दी है
9 सेंटीमीटर, वो क्या है 9 सेंटीमीटर। तब उसने क्या पूछा, ये कह रहा है कोई तीसरा वृत्त है, कोई तीसरा वृत्त है जिसमें ये दोनों वृत्त हैं, और ये कह रहा है जिसमें ये कोई दोनों वृत्त हैं, और कह रहा उनकी जो परिधि है दोनों वृत्त की परिधियां जो हैं, दोनों वृत्त की परिधियों का योग के बराबर होना चाहिए। तो उस तीसरे वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, उस तीसरे वृत्त यानी अब इस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, ये पूछा है। तीसरे वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, इसका मेन फोकस ये था कि उस तीसरे वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। ये तो था क्वेश्चन। अब आपको हम बताएंगे कि ये सॉल्व कैसे होगा। तो हल नंबर 1 क्या लिखेंगे, पहले वृत्त की त्रिज्या पीछे भी लिख चुके हैं, समझा भी चुके हैं डिटेल से। पहले वृत्त की त्रिज्या R1 = 19 सेंटीमीटर, और दूसरे वृत्त की त्रिज्या अर्थात R2 = 9 सेंटीमीटर। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, पहले वृत्त की परिधि निकाल लेंगे। बैक में आ जाइए, ये पहले वृत्त की परिधि निकाल लेंगे, ये जो है। तब पहले वृत्त की परिधि निकालने के लिए क्या लिखेंगे, इसलिए पहले वृत्त की परिधि, फार्मूला होगा, इसको लिखा था cos1 परिधि, तो ये क्या होगा C1 = 2πr1। तो देखिए C1 बराबर C1 = क्या हो जाएगा 2π, ऐसे ही रहेगा। R1 का मान रखो, R1 कितना है 19, तो 2π × 19 अर्थात C1 बराबर 19 दूना 38 पाई सेंटीमीटर। ये हमारा आ गया C1। अब क्या निकालेंगे C2। इसी प्रकार C2 निकालने के लिए क्या लिख देंगे 2 and पाई and R2, और चूंकि R2 हम ऊपर ही दिखा चुके हैं तो 2 × पाई, ये तो ऐसे ही रहेगा। R2 का मान 9 सेंटीमीटर, अर्थात ये कितना हो गया 9 दूनी 18 पाई सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे, जो तीसरा वृत्त है, चूंकि जो एक नया वृत्त बनेगा जिसकी त्रिज्या है ना, जिसकी परिधि पूछ रहा है, ठीक है, जिसकी परिधि बराबर क्या होगा दोनों वृत्तों की परिधियों का योग, दोनों वृत्तों की परिधि का योग, ठीक है। दोनों वृत्तों की परिधि का योग जो बनेगा वो क्या बनेगा, तो नया वृत्त है जिसकी परिधि क्या है, परिधि फार्मूला हमने पहले बताया, वो क्या होता है 2πr = दोनों वृत्त, पहले वृत्त में कितना है अर्थात C1 + C2, अर्थात अगला आगे चलेंगे 2π
आर इक्वल टू C1 कितना है 38 पाई प्लस 18 पाई। ठीक है, तब क्या होगा देखिए, ये रहा आपका 2 पाई आर इक्वल टू 38 और 18 8 8 16 3 4 5 56 पाई सेंटीमीटर। तो देखिए पाई से पाई खल्लास बचा क्या 2R इक्वल टू क्या आ गया 56 सेंटीमीटर। 56 सेंटीमीटर आया तो हमें क्या चाहिए थी R त्रिज्या, तभी तो हम पूरा बड़ा वृत्त बनाएंगे, तभी तो उसकी दोनों की परिधि आएगी एक में। तब क्या करेंगे R को रोक लेंगे और यह 56/2, तब R इक्वल टू हो जाएगा 28 सेंटीमीटर। जो तीसरा नया वृत्त बना उसकी यहाँ लिख देंगे शॉर्ट में अतः नए बने वृत्त की त्रिज्या जो होगी वो होगी 28 सेंटीमीटर। 28 सेंटीमीटर होगी आंसर। अतः प्यारे बच्चों, अब मैं आशा करता हूँ कि तुम्हें ये सवाल अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू। डियर स्टूडेंट, इसी प्रकार हम आपको बताएंगे क्वेश्चन नंबर 2 चैप्टर नंबर 12 प्रश्नावली 12.1 का क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। वो ये कह रहा है दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः दी गई हैं, कितनी 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। तो कह रहा उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए कि जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर हो। तो समझ लीजिए, पहले इसमें क्या कहा, एक कोई वृत्त है इस तरह और उसने क्या कहा इसकी त्रिज्या कितनी दी गई है 8 सेंटीमीटर। आर बराबर कितना है 8 सेंटीमीटर। कोई दूसरा है वो थोड़ा इससे छोटा है, उसकी त्रिज्या कितनी है आर इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तब क्या करा कि तीसरा जो वृत्त बनेगा तो इसका पूरे का एरिया और ये पूरा एरिया, जो तीसरा वृत्त बनेगा ये इसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के बराबर होगा। लेकिन उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, ये चीज़ पूछिए इसमें, ये कि ये क्या है, ये कितने सेंटीमीटर का हम वृत्त खींचें कि जितना इसका एरिया और इसका एरिया दोनों का एरिया आ जाए। ओके, तो देखिए हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं, बहुत ही इजी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले वृत्त की त्रिज्या कितनी दी गई है R1 बराबर 8 सेंटीमीटर। तो पहले वृत्त का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ 1 पहले वृत्त का क्षेत्रफल, इसका मतलब क्या हुआ एरिया 1 अर्थात वृत्त का क्षेत्रफल फार्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई ऐसे ही रहने दीजिए, पाई का भी कोई मान लगेगा नहीं, आर का मान है 8 तो 8 का स्क्वायर। तो ये हो गया 8 8 64 पाई इंटू 64। तो अब ये हो गया आपका 64 पाई वर्ग सेंटीमीटर। ये तो हो गया पहले वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, दूसरा कह रहा है इसी प्रकार दूसरे वृत्त की त्रिज्या, किसकी दूसरे
वृत्त की त्रिज्या R2 बराबर कितनी दी है? 6 सेंटीमीटर। तो दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल, दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं एक ही हाथ से फ़ोन को पकड़े हुए हैं और दूसरे हाथ से लिख रहे हैं। वृत्त का क्षेत्रफल अर्थात ये 2 एरिया ऑफ 2, सेकेंड वृत्त का क्षेत्रफल फार्मूला वही रहेगा पाई आर स्क्वायर। यहाँ क्या लिख देंगे, सॉरी यहाँ पे लिखते हैं हम पाई आर 1 का स्क्वायर और यहाँ आ जाएगा पाई आर 2 का स्क्वायर। R2 तो पाई ऐसे ही रहेगा, पाई ऐसे ही रहेगा और R2 का मान लगाओ 6 का स्क्वायर, तो पाई ऐसे ही रहा, 6 छंग 36 है ना सेंटीमीटर स्क्वायर। अगले में लिखेंगे 36 पाई और वर्ग सेंटीमीटर, क्योंकि एरिया हमेशा वर्ग सेंटीमीटर में लिखा जाता है। ये हो गया आपका एरिया ऑफ 2 अर्थात दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल। अब हमें निकालना यह है कि जो नया वृत्त बनेगा, अब हम निकालेंगे कि जो एक नया वृत्त बनेगा उसकी त्रिज्या क्या होगी, उसकी त्रिज्या ये निकालेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे नए बने वृत्त का क्षेत्रफल। उसने क्या कहा, क्योंकि दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के बराबर होगा तो हम आगे लिख देंगे दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों का योग, जो वर्ग सेंटीमीटर में आया है वो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल फार्मूला क्या होता है, पाई इंटू आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। यहाँ तो नया वृत्त है इसलिए पाई आर स्क्वायर इक्वल टू दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल। पहले वृत्त का क्षेत्रफल कितना था, 64, एक था 64 पाई वर्ग सेंटीमीटर, दूसरे का था 36 पाई वर्ग सेंटीमीटर। तो अब देखिए यहाँ तो पाई ऐसे रहा, आर स्क्वायर इक्वल टू 64 और 36 100 पाई वर्ग सेंटीमीटर। तो देखिए पाई से पाई खलास, पाई से पाई कट जाएगी और आर का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया 100, अर्थात इधर लगाओ वर्ग, आर का स्क्वायर इक्वल टू 10 का स्क्वायर। तो स्क्वायर छोड़ देंगे और आर बराबर क्या हो जाएगा 10, आर बराबर आ गया 10 सेंटीमीटर। जो नया वृत्त बना है उसकी त्रिज्या जो आई है आर बराबर 10 सेंटीमीटर। इसको यहाँ पे हम आर का स्क्वायर है तो अब क्या कर देंगे, स्क्वायरिंग ऑन द बोथ साइड। तो आर बराबर जो 100 था तो आर बराबर, इस पर भी रूट, इधर से स्क्वायर हटाएंगे इस पर रूट चढ़ा सकते हैं, तो आर बराबर भी 10 ही, रूट 10, 100 का मान कितना 10 होता है, ऐसे भी ले सकते हैं। अतः अब हम लिखेंगे अतः नए बने वृत्त की त्रिज्या, नए बने वृत्त की त्रिज्या जो होगी वो होगी 10 सेंटीमीटर। यही आपका राइट आंसर। ओके, मैं आशा करता हूँ कि बच्चों को पूरी बात अच्छे से समझ आई होगी। थैंक यू सो मच।